नमस्कार, दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। कॉमेडियन वीर दास के बेहद ही आपत्तिजनक वीडियो पर विवाद अभी बढ़ता जा रहा है। वीर दास के समर्थन में कांग्रेस भी आ गई है। कांग्रेस के कई नेताओं ने विवादित वीडियो का समर्थन कर दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वीर दास ने बड़ा अच्छा काम किया है। यहां तक कि दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से वीर दास का वीडियो शेयर कर दिया। शशि थरूर ने कहा कि वीर दास ने 6 मिनट में करोड़ों लोगों की बातें रखी। तो वहीं कपिल सिब्बल ने कहा है कि हम लोग असहिष्णु और पाखंडी हैं। वीर दास ने अमेरिका में एक प्रोग्राम में कविता सुनाई थी और कहा था कि भारत ऐसा देश है जहां दिन में औरतों की पूजा की जाती है और रात में यहां गैंगरेप होता है, और इस पर जमकर विवाद हुआ था। वीर दास ने अमेरिका में YouTube पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने भारत के लोगों के डबल स्टैंडर्ड का जिक्र किया। वीर दास ने कहा कि भारत में दिन में तो औरतों की पूजा की जाती है, रात में उनके साथ गैंगरेप होता है। उनके इस वीडियो पर जमकर बवाल मचा। मुंबई और दिल्ली में FIR भी दर्ज कराई गई। वीर दास पर विदेश में जाकर हमारे देश की छवि खराब करने का आरोप लगा और कांग्रेस के नेता वीर दास का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। तो जिस शख्स ने देश का मजाक उड़ाया उस शख्स को कांग्रेस का समर्थन क्यों? अब सवाल यही उठता है कि जिस डबल स्टैंडर्ड की बात की जा रही है, क्या वो यहां पर नजर नहीं आता? एक तरफ कपिल सिब्बल ने कहा कि ये गलत बात है और ये असहिष्णुता का समर्थन करना है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह कहते हैं कि जो कहा वीरदास ने सही कहा। शशि थरूर कहते हैं कि देश भर की बातें 6 मिनट में वीरदास ने कह दी। तो कांग्रेस इस तरह की बातों के समर्थन में उतर आई है। तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर क्या लिखा है ये आपको बता देते हैं। लिखा है, 2 इंडियाज के इस वीडियो को जरूर देखिए। बेहतरीन व्यंग, उनकी लिस्ट में मैं भी कुछ जोड़ना चाहूंगा। 2 भारत, एक वो जो लूटता है, दूसरा जो लुट जाता है। आप सहमत हैं वीर? यानी कि अपने ट्विटर हैंडल पर दिग्विजय सिंह ने यह ट्वीट किया, वीरदास का वीडियो शेयर किया, रीट्वीट किया और लिखा कि 2 इंडियाज के इस वीडियो को जरूर देखिए। 2 इंडियाज वो प्लेटफॉर्म है जिस पर यह वीडियो जारी किया गया था, जहां पर इस मंच पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और कहा कि कॉमेडियन वीरदास से सवाल पूछा कि 2 भारत मैं भी देखता हूं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी वीरदास का सपोर्ट किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन जो स्टैंड अप का असली मतलब जानता है वो शारीरिक नहीं बल्कि नैतिक है। 6 मिनट में वीडियो में वीरदास ने लाखों लोगों की बातें कर दी, लेकिन ये सिर्फ मजाकिया नहीं, बहुत बढ़िया है। वीरदास को कांग्रेस के समर्थन पर बीजेपी ने हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कांग्रेस का कुनबा कॉमेडियन का एजेंडा बन गया है। नकवी ने कहा कि मस्खरे लोगों को कांग्रेस गंभीरता से ले रही है, कांग्रेस मजाक का पात्र बन गई है। उसने जो बोला वो तो गलत है ही, लेकिन उसको जो है समर्थन करने में जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है वो अपनी भूमिका निभा रही है। तो कांग्रेस का जो कुनबा है वो कॉमेडियन का एजेंडा बनता जा रहा है। अब जिस पार्टी का कॉमेडियन एजेंडा हो, जिस कुनबे का कॉमेडियन एजेंडा हो, तो उस पार्टी की हाशिर क्या हो सकता है। लेकिन वो बेवकूफ लोग हैं। इस तरह के जो मस्खरे लोग हैं, इस तरह के जो मनोरंजन मानुष है, उन मनोरंजन मानुषों को गंभीरता के साथ अगर कोई पार्टी ले रही है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं उस पार्टी का क्या हाल है। वो भी मनोरंजन का जो है और मजाक का पात्र बन रही है। तो वीरदास की बातों को वतन विरोधी माना जा रहा है, और अगर इनके समर्थन में कांग्रेस ट्वीट करने लगे और बढ़ चढ़कर उनके काम की तारीफ करने लगे तो फिर कांग्रेस को क्या कहा जाए। एक्टर कॉमेडियन वीरदास के खिलाफ दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में भी शिकायत दर्ज की गई है। आदित्य झा नाम के एक युवक ने वीरदास के खिलाफ ये कंप्लेन करवाई है। कोई विदेशी धरती पर स्वदेश का अपमान करे, ये हम बर्दाश्त करने वाले नहीं, और मैं इसको लड़ाई को एक निर्णायक मोड़ पर लेकर जाने वाला हूं। कोई कितना भी वैभवशाली हो, कितना भी धनाढ्य हो, उसकी ये गलती देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसीलिए जब मेरा मन आहत हुआ कि हमारे देश की महिलाओं का अपमान एक विदेशी धरती पर एक स्वदेशी इंसान कर रहा है, तो मैंने प्रण लिया कि इसकी एक लड़ाई लड़ेंगे। और मैंने आज डीसीपी नई दिल्ली को एक शिकायत दर्ज की है। जल्दी इसके ऊपर हम एक कार्रवाई करेंगे और वीरदास जल्दी अरेस्ट हो, इसके लिए हम भारतीय धरती पर प्रयास करेंगे। और देश की जनता के साथ, दिल्ली की जनता के साथ मैं अपील करता हूं कि आइए हम सब एक निर्णायक लड़ाई में चढ़े
ताकि आने वाले समय में कोई कहीं भी भारत का अपमान नहीं कर सके। तो अब राजनीति भी शुरू हो रही है, क्योंकि बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कॉमेडियंस का, मस्खरों का साथ दे रही है कांग्रेस, और ऐसे में जब वतन विरोध की बात की जाती है तो ये फिर कितना सही है। संवाददाता देवेंद्र पराशर और विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर वीर देश का, वतन का मजाक उड़ाना, देश के डबल स्टैंडर्ड की बात करना निश्चित तौर पर देश की गरिमा के खिलाफ है, हमारी शान के खिलाफ है, और ऐसे में कांग्रेस का इनके समर्थन में उतर आना, क्या उनका डबल स्टैंडर्ड नहीं दिखाता? देखिए, बीजेपी निश्चित तौर पे इस बात को लेकर ज़्यादा हमलावर है। उनका ये कहना था कि कॉमेडियन के तौर पे वो जोक हैं वो अलग बात है, हालांकि उसमें भी तथ्यात्मक गलतियां हैं, जैसे AQI की बात वो 9000 कर रहे हैं। दूसरी चीज़ की महिलाओं के खिलाफ जिस अपराध को लेकर वो निशाना साध रहे हैं, देश पे चुटकी ले रहे हैं। आप देखें तो जिस अमेरिका में जाकर वो बात कहते हैं, महिलाओं के खिलाफ अमेरिका में जितने अपराध दर्ज होते हैं वो भारत की तुलना में कई गुना ज़्यादा हैं। तो ये सारी चीज़ें तथ्यात्मक तौर पर तो गलत ही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर की बात कर लें या कपिल सिब्बल की बात कर लें, उन जैसे नेताओं की उनके साथ खड़ा होना, दिखना या उनके समर्थन में एक तरह से ट्वीट करना, वो निश्चित तौर पर बीजेपी को बड़ा मौका दे रहा है कांग्रेस पार्टी पे हमला करने का। कि कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों के साथ खड़ी होती है जो कि देश का अपमान करते हैं, वहां पर निश्चित तौर पे कांग्रेस के नेताओं के लिए आप जनता में परसेप्शन के लिहाज से देखें तो वो कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि ऐसे बयान, वीरदास का जो सो कॉल्ड कॉमेडी है, देश में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो उनके साथ खड़े होंगे या उनको पसंद करेंगे। बड़ी आबादी निश्चित तौर पर उस बात पर ऐतराज जताएगी कि देश में अगर कोई भी समस्या है तो उस समस्या के आधार पर पूरे देश को पेंट करना और विदेश में जाकर उसका मजाक उड़ाना, निश्चित तौर पर भारत में बहुसंख्यक जो आबादी रहेगी उससे ये पसंद नहीं आएगा। सही बात है देवेंद्र, जो आप कह रहे हैं कि देश में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो सहमत होंगे वीरदास की इन बातों से, लेकिन कांग्रेस अगर सहमत है तो विजय लक्ष्मी से समझना चाहेंगे कि इसके पीछे क्या कोई एजेंडा है, क्या मतलब है। विजय लक्ष्मी, देखिए, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जो बात उन्होंने कही है वो एकदम सही बात है, लेकिन लोग इसको लेकर के आपत्ति जरूर जता रहे हैं कि एक फॉरेन सॉइल में, एक विदेश में जाके केनेडी सेंटर में, क्योंकि ये कार्यक्रम हुआ था जहां पर ये स्टैंड अप कॉमेडियन वीरदास ने ये बात कही। शशि थरूर का अगर आप ट्वीट देखें तो वो कह रहे हैं कि स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब होता है स्टैंड अप, मतलब मोरली स्टैंड अप होइए, ना कि फिजिकली आपको खड़े रहना है। तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं ये कहना चाह रही है कि देश में हालात, जो वीरदास जो कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन, जिस तरह की बातें उन्होंने कही, हालात उसी तरह के बने हुए हैं। जाहिर तौर पर विपक्ष के नेताओं को, हालांकि वीरदास जरूर कॉमेडी कर रहे थे, लेकिन एक मौका विपक्ष के नेताओं को जरूर, जो मौजूदा सरकार है या जो अभी की जो स्थिति है उसको लेकर के उन पर हमला बोलने का एक मौका जरूर विपक्ष के नेताओं को मिला। और शायद तभी हम देख रहे हैं कि चाहे कपिल सिब्बल हो, शशि थरूर हो, तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं कि जो भी बात उन्होंने कही है वो सही बात कही है, लेकिन आपत्ति यहाँ पर यह है कि हम किसी इंडियन को नहीं चाहते हैं कि वो इस तरह की तथ्य, इस तरह के बातें रखें। कपिल सिब्बल तो यहां तक चले गए जहां पर उन्होंने कहा कि हम हिपोक्रेटिक हैं और शायद इस तरह इसलिए जो वीरदास ने कहा उसका विरोध हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी जरूर जो मौजूदा सत्ता है उस पर जरूर निशाना साधना चाहती है कि इस तरह के भी सेंटिमेंट हैं जो लोग बयां कर रहे हैं। बिल्कुल विजय लक्ष्मी, लेकिन अब सवाल उठना लाजमी है, इस पर राजनीति होना और दूसरे दलों का सवाल उठाना भी लाजमी है, क्योंकि एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर भारत की छवि का सवाल है जिसे खराब किया जा रहा है, और अगर कॉमेडियन पर आरोप लगता है तो बड़े राजनीतिक दलों का उनके समर्थन में उठ आना उस आरोपों पर, भारत की छवि पर एक मुहर लगाना जैसा हो जाता है, और वो पार्टी अगर कांग्रेस हो तो सवाल उठना और लाजमी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।